7500 करोड़ रुपए का बजट, दुनिया का सबसे बड़ा तंबू, 23,000 सीसीटीवी कैमरे, एआई फैसिलिटी, दुनिया का सबसे बड़े धार्मिक मेले का अद्भुत दृश्य कैसा होगा। भव्य महाकुंभ में बनेगा सबसे बड़ा रिकॉर्ड। सिर्फ 3 दिन में आएंगे 6 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु। अद्भुत नजारा देख विश्व भर के सनातनी एक स्वर में बोलेंगे, बम बम बोले। जमीन से लेकर आसमान तक पहरा, योगी के 40,000 पुलिसकर्मी, एंटी ड्रोन सिस्टम, बिना इजाजत नहीं हिलेगा एक भी पत्ता। ऐसा सुरक्षा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। 12 साल पर क्यों लगता है महाकुंभ? स्नान करने से क्या होती है मोक्ष की प्राप्ति? मिटते हैं सारे पाप। महाकुंभ जाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लीजिए। जी, दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम और मेले के लिए पूरे विश्व भर के सनातनी उत्साहित हैं। आज हर तरफ चर्चा सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ की हो रही है। भारत के कोने कोने से छोड़िए, विश्व के कोने कोने से इतने श्रद्धालु आएंगे कि पूरी प्रयाग नगरी खचाखच भर जाएगी। 3 दिन के लिए जनसंख्या के हिसाब से महाकुंभ की जनसंख्या 41 देश को पीछे छोड़ने वाली है। इतनी ऐतिहासिक सुविधा होगी कि हर श्रद्धालु योगी और मोदी को धन्यवाद देगा। महाकुंभ में प्रयागराज में क्या क्या सुविधा है वह हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि जो दुनिया का सबसे बड़ा समागम मेला होता है वो 12 साल पर क्यों लगता है। आखिर महाकुंभ के दौरान नहाने से क्या कुछ होता है और लोगों को इतनी आस्था क्यों है? विश्व के कोने कोने से लोग सिर्फ गंगा स्नान के लिए, सिर्फ एक डुबकी लगाने के लिए व्याकुल क्यों रहते हैं? महाकुंभ का पावन मेला हर बार 12 साल के अंतराल में ही क्यों लगता है? इसके पीछे कई धार्मिक मान्यताएं हैं। कुंभ की उत्पत्ति समुद्र के मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है। जब देवता और असुर ने मिलकर समुद्र मंथन किया तब जो अमृत निकला, इस अमृत को पीने के लिए दोनों पक्षों में युद्ध हुआ जो 12 दिनों तक चला। वह 12 दिन पृथ्वी पर 12 साल के बराबर थी और इसलिए कुंभ का मेला 12 सालों पर लगता है। महाकुंभ 2025 इस बार पौष पूर्णिमा यानी 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ शुरू होने वाला है। वहीं 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर इसका समापन होगा। महाकुंभ के दौरान पूरी दुनिया से लोग इस मेले में शिरकत करने पहुंचेंगे। महाकुंभ के मेले में पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि नदियों के जल में इस दौरान अमृत के समान गुण होते हैं और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद कुंभ मेले में स्नान करने से मिलता है। खासकर प्रयागराज में आयोजित होने वाले शाही स्नान का धार्मिक महत्व होता है। दरअसल यह गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों से मिलती है, इसलिए प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान शाही स्नान करने का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। ये कुछ जानकारियां थी जो महाकुंभ में जाने से पहले आपके लिए जानना बेहद जरूरी था कि आखिर महाकुंभ का महत्व क्या है। लेकिन इस बार महाकुंभ में क्या कुछ होने वाला है, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से हो, चाहे रिकॉर्ड बनने के लिहाज से, सारी जानकारी एक एक करके आपको देंगे। इस बार योगी सरकार एआई कैमरों के साथ ही कई अन्य तकनीकों का सहारा ले रही है ताकि महाकुंभ में आने वाले एक एक श्रद्धालुओं की गिनती की जा सके और उन्हें ट्रैक भी किया जा सके। इस बार महाकुंभ 2025 में 40 करोड़ से अधिक लोगों के आने की संभावना है, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की काउंटिंग और ट्रैकिंग के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। पर बड़ा सवाल यह है कि 40 करोड़ से अधिक लोगों को ट्रैक कैसे किया जा सकता है? तो इस बार के महाकुंभ में यह भी संभव हो पाएगा। श्रद्धालुओं को ट्रैक करने के लिए मेले क्षेत्र के अंदर 200 स्थानों पर लगभग 744 अस्थायी सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। वहीं शहर के अंदर 268 स्थानों पर 1107 अस्थायी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा 100 से अधिक पार्किंग स्थलों पर भी 720 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एआई का उपयोग करते हुए क्राउड डेंसिटी एल्गोरिदम से लोगों के काउंटिंग का भी प्रयास किया जाएगा। एआई आधारित क्राउड मैनेजमेंट रियल टाइम अलर्ट जनरेट करेगा, जिसके माध्यम से संबंधित अधिकारियों को श्रद्धालुओं की काउंटिंग एवं ट्रैकिंग का करना आसान होगा। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बेहद ही शक्तिशाली एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है। मेला क्षेत्र में एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है और इसके लिए अनुभवी विशेषज्ञों को बुलाया गया है। सभी एक्सपर्ट अपनी पोजीशन ले चुके हैं और मेला क्षेत्र में उड़ने वाले सभी ड्रोन पर नजर रखी जा रही है। मेले में जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा का कड़ा पहरा होगा। मेले में 40,000 पुलिसकर्मियों के साथ एंटी ड्रोन गन भी तैनात की जाएगी। मेले में 20 विशेष ड्रोन 24 घंटे निगरानी करेंगे। मेले में साइबर एक्सपर्ट भी तैनात रहेंगे।
कानपुर आरपीएफ ने सीजर और जिक्स नाम के 2 स्पेशल डॉग्स भी भेजे हैं। ये डॉग्स विस्फोटक की पहचान करने में माहिर हैं और मेले में कुल 56 थानों का संचालन होगा। महाकुंभ के लिए 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा तंबू शहर स्थापित किया जा रहा है, जिसमें 2000 तंबू और 25,000 सार्वजनिक आवास तैयार किए जा रहे हैं। सुरक्षा और प्रशासन के लिए 23,000 सीसीटीवी कैमरे और एआई आधारित चैटबॉट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही प्रयागराज को स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत उन्नत तकनीकी सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। एआई आधारित चैटबॉट्स को श्रद्धालुओं के साथ बातचीत करके उनकी समस्याओं और चिंताओं को समझने के लिए डिजाइन किया गया है। ये वर्चुअल असिस्टेंट है जो इंसानों जैसे बातचीत के साथ साथ त्वरित कार्रवाई और समाधान भी प्रदान करते हैं। इन्वेस्ट यूपी की एक रिपोर्ट के अनुसार महाकुंभ के इस आयोजन के लिए कुल 7500 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है, जो 2019 के अर्धकुंभ में खर्च हुए 4200 करोड़ रुपए के बजट से लगभग 78% ज्यादा है। अब तक 3462 करोड़ रुपए की मंजूरी दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने 2100 करोड़ रुपए की सहायता राशि में से 1050 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी जारी कर दी है। दुनिया के सबसे बड़े मेले की सुरक्षा और सुविधा को लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया हमको जरूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।